56 में find the least value of 2p square plus 1 into x square plus 2 times 4p square minus 1 into x plus 4 times 2p square plus 1 for रियल वैल्यूज ऑफ p एंड x। p और x कोई भी रियल वैल्यू है, इस एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू निकालिए। मान लो लेट दिस एक्सप्रेशन बी y मान लें। सिंप्लीफाई करना है, आइए ध्यान से देखें। सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स कलेक्ट कर लें। एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स कलेक्ट कर लें। एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स कलेक्ट करेंगे तो एक्स वाले टर्म्स कलेक्ट करें, है ना? तो क्या आ जाएगा देखें, या एक काम करें, पहले हम लोग कई सारी चीजें हैं, ध्यान से देखना है इसको। पी स्क्वायर वाले टर्म्स कलेक्ट करो। पी स्क्वायर कॉमन ले लोगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 8x हो गया प्लस 8 हो गया। अब रिमेनिंग पार्ट जो बचा रह गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये काम किया। अगले स्टेप में क्या करोगे, 2 कॉमन ले लें, 2p स्क्वायर, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर आ गया। इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, इन दोनों टर्म से परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो x माइनस 1 होल स्क्वायर, 1 घटा दोगे यहां से 3, तो इस तरह से ये सिंप्लीफाई होके आ गया। परफेक्ट स्क्वायर्स बना दिए गए। अब उसके आगे करें लीस्ट हो, p स्क्वायर, p इज अ रियल नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर 0 हो जाए, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर 0 हो जाए, मान लो हम लोग इसको 0 करते हैं तो x की वैल्यू क्या हो गई 1। ये कब 0 होगा, जब x 1 होगा। 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, ये 0 नहीं होगा उस समय, ये चीज़ 0 नहीं होगी। मिनिमाइज करना है तो ऐसे में p को 0 कर दोगे, p 0 ले लेंगे तो क्या होगा 0 टाइम्स एनी नंबर 0, उस समय p की वैल्यू आ जाएगी 3। ये 0 हो गया है, 0 टाइम्स एनी नंबर 0, ये 0 हो गया, p कितना गया 3। अगर आप मान लीजिए इसको 0 करते हैं, x इक्वल टू माइनस 2 लिखते हैं, उस समय देखिए क्या होता, ये 0 हो जाता, तब y की वैल्यू क्या होती, वो x माइनस 2 लिख रहे हैं, ये 0 हो गया, 0 टाइम्स एनी नंबर 0, x माइनस 2 रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस 3 12, तो y 12 आता। तो दो ही केसेस बन रहे हैं, देखना किस केस में y की वैल्यू मिनिमम आ रही है। किस केस में आ रही, 3 कम है कि 12 कम है, तो 3 कम है। लीस्ट वैल्यू इज देयरफॉर, लीस्ट वैल्यू इज देयरफॉर 3। कब पूछा जाए, कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड p इक्वल टू 0। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, क्वेश्चन नंबर 59 टू 63, इनमें से मैं कुछ सवाल देख ले रहा हूं। जैसे कि 59 मान ले रहे हैं, 59 को देखें, x और y के लिए दो इक्वेशंस दिए हैं। पहली इक्वेशन क्या दी है, 2x प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी। दूसरी इक्वेशन है बी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू सी माइनस वी 1। एक्स और y निकालने हैं, ठीक, सॉल्व कर लीजिए। तो एक बार क्या करें हम लोग,
x को एलिमिनेट कर दें, दूसरी बार y को एलिमिनेट कर दें। मान लो y को एलिमिनेट करना है, दोनों से y को एलिमिनेट करना है, तो पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दूसरे वाले में b से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आ जाएगा? अब पहले वाले से दूसरे वाले को माइनस कर दोगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड, 2by कैंसिल आउट हो जाएंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड। यहाँ पे 4x आ गया, यहाँ पे b स्क्वायर हो गया, x कॉमन लोगे तो 4 माइनस बी स्क्वायर। राइट हैंड साइड में जाओगे, 2 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसमें b से हो रहा है, मल्टीप्लाई करके लिख दोगे 2ac स्क्वायर प्लस 2c। यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा? माइनस बी सी प्लस बी। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, ये सारे टर्म्स एक तरफ एक साथ लिख दोगे। नीचे क्या है? 4 माइनस बी स्क्वायर। और ये जो भी लिखा हुआ है, अगर देखें ध्यान से, कोई चीज़ फैक्टराइज हो रही है क्या? 2c, दोबारा चेक करते हैं। दो यहाँ b से मल्टीप्लाई करना था, सही लिखा हुआ है, माइनस बी सी प्लस बी, तो इस तरह से x की वैल्यू आ गई है। अब अगर ये फैक्टराइज हो रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो कट जाएगा, तो भाई एज इट इज छोड़ देंगे। x की वैल्यू निकाल लें, जैसे भी x निकाला गया है ठीक उसी तरह से y भी निकाल लोगे। y को निकालने के लिए क्या करना होगा? x को एलिमिनेट करना होगा, पहले वाले में b से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे वाले में 2 से, और फिर माइनस कर दोगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से 60 आप लगा लीजिएगा, 60, 61 में इक्वेशन दी है x प्लस वाई प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 136, एक्स प्लस वाई प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20, और दूसरी इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 136। एक्स और वाई सॉल्व करना है, ध्यान से देखें क्या टेक्निक लगेगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 136 दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस रूट एक्स वाई 20 दिया हुआ है। किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा? चाहे तो इसको खोल के लिख लें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy। इसको चेंज करके लिख दिया है। अब यहां से दो चीजें मान लें, लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड एक्स वाई इज इक्वल टू वी। एक्स प्लस वाई जब u मान लोगे, पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा? u प्लस अंडर रूट यू इज इक्वल टू 20। रेडिकल साइन आ रहा है, ध्यान रखना है, ऑलरेडी बताया जा चुका है। दूसरे वाले में क्या होगा? जब इसको कन्वर्ट किया गया था, x प्लस वाई को क्या मान गया है? u, इसको v मान लिया गया माइनस 2v, ये क्या हुआ? क्या v इज इक्वल टू 136। तो इसको हम लोग ने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, चीजें टर्म्स छोटे लग रहे हैं क्योंकि u और v मान लिया है। अब आगे देखें, पहले वाले को सॉल्व करने की टेक्निक बताई गई है। u को राइट हैंड साइड ले जाओगे, अंडर रूट यू बराबर क्या आ जाएगा? 20 माइनस यू। Since left hand side is greater than equal to 0, therefore right hand side must be greater than equal to 0। कंडीशन लग गई, ये चीज 0 या 0 से ज्यादा होनी चाहिए, therefore 20 minus u should be greater than equal to 0 और u should be less than equal to 20। अंडर रूट के अंदर का टर्म कैसा होगा? नॉन नेगेटिव। ये u कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से u पे कंडीशन आ गई, जब भी स्क्वायरिंग करेंगे पहले सेम साइन की कंडीशन लगा देंगे। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज अंडर रूट, रूट ऑफ एनीथिंग इज नॉन नेगेटिव, देखो राइट हैंड साइड मस्ट बी नॉन नेगेटिव। अब यहां से हम लोगों ने पहले कंडीशन अप्लाई कर दी, अब स्क्वायरिंग कर दोगे। स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? u इज इक्वल टू 400 प्लस यू स्क्वायर माइनस 40u। सारे टर्म्स एक तरफ ले आओगे, u स्क्वायर माइनस 41u प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना होगा, देखना है किस तरह से 41 आएगा। 400 को ब्रेक करिए ताकि 41 आ जाए। चेक करो कौन से फैक्टर आएंगे। 25 और 16 कितना होता है? 25 इंटू 16, 25 गुणे 16, 25 हम 250,
और 25 छके 150, 250 और 150 कितना हो गया 400। ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से इसके रूट्स आ गए 25 एंड क्या आ गए, जब इसको ब्रेक करोगे 25 एंड 16, यू की 2 वैल्यूज आ गई। देखना है इन दोनों वैल्यूज में कौन से वैल्यू सही है, तो जो वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो वाली वैल्यू सही होगी। क्या पहली वाली वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही, नहीं कर रही, तो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गई। 16 क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही, सेटिस्फाई कर रही, तो क्या हो गई, सही हो गई। जैसे 25 रिजेक्ट हुआ है तो हम लोग पीछे पढ़ा चुके हैं, अब चूंकि बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो नए बैठे हैं उनके लिए 25 जैसे आप रख करके देखोगे, स्क्वायरिंग आपने यहाँ की है, इस जगह पे स्क्वायरिंग की है, यहीं पे एरर आ जाएगी। जब 25 रखोगे √25 क्या होता है 5, 20 माइनस 25 क्या हो गया -5। क्या 5 -5 के बराबर हुआ, नहीं, लेकिन स्क्वायरिंग करने पे बराबर हो जा रहे हैं, इस कारण ये एरर आ जा रही है। तो जब भी स्क्वायरिंग करते हैं एक्स्ट्रा रूट्स आ जाते हैं और वो रूट्स कई बार गलत हो जाते हैं, कई बार सही भी हो जाते हैं, चेक करके देखना होता है। तो उसीलिए हमने इनइक्वालिटी को यूज किया है, इसलिए वैल्यू रिजेक्ट हुई है। 5 इज नॉट इक्वल टू -5, इस कारण रिजेक्ट हुआ है। तो इसको हम लोग ने डिटेल में बताया था। फिलहाल u की वैल्यू 16 आ गई, जब u 16 आ गया यहाँ रख दोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 16 रखोगे, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 में 136 घटाओगे, 256 से 136 घटाओगे कितना बचेगा 120, 120 में 2 का भाग दे दोगे क्या गया 60, तो u बराबर 16 आ गया और v बराबर कितना आ गया 60। सॉल्व x और y के लिए करना था, तो u 16 है, ये वाला टर्म हो गया 16, x प्लस वाई 16 हो गया, v कितना हो गया 60, मल्टीप्लाई करने पे 60 आ गया। अब इसको ऐसे देखें, फिर से डायरेक्ट सॉल्व करें। मान लो x और y किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, क्या हैं, लेट x एंड y आर रूट्स ऑफ, किसके रूट्स हो, z स्क्वायर -16z प्लस 60 इज इक्वल टू 0। दो कंडीशन है, इनको देख करके लिख सकते हैं कि लेट x एंड y आर द रूट्स ऑफ, करें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अगर x y के रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 16, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा 60। तो केवल यही से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो क्या करो y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दोगे, सॉल्व कर लोगे, x की 2 ले जाएंगे, सिमिलरली y की 2 ले जाएंगे, x और y के 2 ऑर्डर पेयर आएंगे। या यहीं से करना है, 60 को ब्रेक करना है ताकि 16 आ जाए, तो क्या आ जाएगा 10 छक्का 60, 10 6 16। इसका मतलब x की वैल्यू अगर 10 लोगे तो y 6 आ गया, या अगर आपने x 6 रखा तो y 10 आ गया। एक ही सोल्यूशन है, क्योंकि x और y क्या है अननोन्स। या मान लो कहीं कितने ऑर्डर पेयर आएंगे मान लो, तो ठीक है x, y, आपने कहा हम 2 अलग अलग लिखेंगे, तो 10, 6 और दूसरा क्या हो गया 6, 10 हो गया, नोट करिए। ठीक इसी तरह से 2 आसान से क्वेश्चन है, पहले आप लगाओगे फिर मैं आगे बताऊंगा, लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 60, अंडर रूट 2x - 1 अपॉन y - 2 प्लस अंडर रूट y - 2 अपॉन 2x - 1 इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। दो इक्वेशंस हैं, सॉल्व करिए। इसी तरह से एक सवाल मैं और दे रहा हूं 63, ये आपका 62 है। 4 to the power x upon y minus 3y upon x is equal to 16, root x minus under root 2y
इज इक्वल टू √12 माइनस √8। ठीक है, लगाइए, 2 क्वेश्चन है, इनको लगाइए।